यहाँ मतलब पॉइंट फॉर्म में हमने एट x1 y1 पर जब हम इक्वेशन देख रहे थे तो हमारे पास ये आई थी y माइनस y1 इक्वल टू, हमारे पास स्लोप आया था m, और m एक मिनट रुकिए, m जो हमारे पास आया था कुछ ये आई थी हमारे पास a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, देयर इज योर y1 अपॉन x1, ये x माइनस x, यस ये आया था y1 अपॉन x1 इंटू x माइनस x1, यस यही आया था। तो इसको आपको जो मेमोराइज्ड करना है, मेमोराइज जो आपको याद रखना है, ये फॉर्म भी याद रख सकते हैं तो अच्छी बात है, बस ये स्लोप ही याद रखना है ए स्क्वायर अपन, मतलब ये जो यहाँ पर है ना एक्स है तो एक्स की डिनोमिनेटर में ये, अदरवाइज इसकी जो फेमस फॉर्म है ना जिससे इसको याद किया जाता है वो तो ये कि y1 और ये y1 वाले को y1 और ये b स्क्वायर को इधर डिवाइड कर देते हैं, ए स्क्वायर अपॉन x1 को इधर रहने देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा y माइनस y1 ये b स्क्वायर अपॉन y1, हियर इज योर x माइनस x1 और ये a स्क्वायर अपॉन x1। इसको थोड़ा और इजी करें तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा b स्क्वायर y अपॉन y1 माइनस b स्क्वायर इक्वल टू सेम a स्क्वायर x अपॉन x1 माइनस a स्क्वायर, पूरे सबको इधर लेके आ जाते तो यही मेरे पास क्या आएगा a स्क्वायर x अपॉन x1 माइनस b स्क्वायर y अपॉन y1 इक्वल टू a स्क्वायर, एक मिनट, यस इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यस यही हो जाएगा। अब तो मेरा प्रश्न ये है जो मैं पूछना चाह रहा था, कुछ और परीक्षा भी आ जाए, मेरा प्रश्न ये है जो जानता है वही जवाब दे कि ये किसके लिए है, ए इज ग्रेटर देन बी के लिए है या बी इज ग्रेटर देन ए के लिए, किसके लिए है ये, या दोनों के लिए है? हाँ दीदी आप बताएंगी, ए इज ग्रेटर देन बी के लिए या बी इज ग्रेटर देन ए के लिए है ये? बी इज ग्रेटर देन ए। बी इज ग्रेटर देन ए के लिए, गलत जवाब, दोनों के लिए है ये, दोनों के लिए, दोनों में सेम ही लग जाएगा चेंज, और होता भी क्या है, केवल बी और ए का ही तो फर्क आ जाता है, ए इज ग्रेटर देन बी, सब कुछ सेम रहेगा, बिल्कुल सेम है, तो बी स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसकी जगह ये पुट कर सकते हो आप, आई एम सॉरी बी स्क्वायर नहीं, ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर होता है यहाँ, ए स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर, ये पुट कर सकते हो इसकी जगह। दूसरा सेकंड पॉसिबिलिटी, इफ b इज ग्रेटर देन a हो गया, इक्वेशन सेम ही रहेगी, अगर b इज ग्रेटर देन a हो गया तब आपके पास में क्या हो जाएगा, e स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये पुट कर सकते हो यहाँ पे, और कुछ भी चेंज नहीं होता है, सेम रहती है इक्वेशन। इसी तरीके से अगला हमारे पास आई थी पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म कहाँ पर, एट, ये मैं करवा चुका हूँ, ब्रीफली समराइज कर रहा हूँ जस्ट इसको, क्योंकि कुछ स्टूपिड ऐसे भी होंगे जो एट पी ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा, मैं आपको बता चुका हूँ पैरामेट्रिक फॉर्म केवल आपकी पॉइंट फॉर्म ही होती है, x1 की जगह यहाँ पर आप ए कॉस थीटा रख दीजिए और y1 की जगह आप बी साइन थीटा रख दीजिए, ये फॉर्म आपको याद रखनी है। तो जैसे ही आप ये चीज़ रखेंगे, चलिए लेट से आ रहे हैं, और जैसे ही आप ये पॉइंट रखेंगे तो देखिए आपकी इक्वेशन क्या होगी, ये ए कॉस थीटा इमेजिन करिए यहाँ पर ए कॉस थीटा, तो एक ए से तो एक कट गया, तो x अपॉन ए एक्स अपॉन कॉस थीटा, या से एक थीटा भी कर सकते हो, मतलब ऊपर की तरफ, ये बी वाई अपॉन साइन थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बाकी चीज़ें सेम रहेगी, बाकी चीज़ें सेम रहेगी, ए इज ग्रेटर देन बी के लिए, बी इज ग्रेटर देन ए के लिए सेम, यही चीज़ दोबारा यहाँ पर लग जाएगी, दोनों केसेस में सेम लगती है यहाँ पर इक्वेशन, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यहाँ पर गिवन है। अगला जो था मैंने वीडियो में भी छोड़ दिया था कि अगला जो है हम नॉर्मल जो फॉर्म है वो जो होती है वो मैं बताता हूँ, नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल सॉरी स्लोप फॉर्म, स्लोप फॉर्म, लेट इक्वेशन ऑफ एलिप्स, अब देखो यहाँ ध्यान से, इक्वेशन ऑफ एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। सपोज ये इक्वेशन है आपके लिए, देन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल with slope m is y equal to m x plus c। ये हमने इमेजिन कर लिया है ना, एंड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज p x1 y1। ये है, मतलब हमने क्या किया, मैं स्लोप फॉर्म निकाल रहा हूँ अब नॉर्मल की। स्लोप फॉर्म में क्या होगा, केवल m ही आपका वेरिएबल होगा, बाकी कुछ भी वेरिएबल नहीं होगा। तो मैंने ये बोल दिया कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, और मैंने बोल दिया कि इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पी एक्स वन वाई वन है। पर हम जानते हैं, बट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पी एक्स वन वाई वन क्या होगी। हम जानते हैं एक्स वन वाई वन पर नॉर्मल की इक्वेशन तो ये होती है ए एक्स अपॉन एक्स वन ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स वन माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन वाई वन इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम तो जानते हैं कि भाई नॉर्मल की इक्वेशन तो ये होती है, अभी थोड़ी देर पहले ही देखा है अपन लोगों ने, ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स वन माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन वाई वन means both lines are represent to same normal। सेम नॉर्मल, एक ही नॉर्मल को दोनों रिप्रेजेंट करती हैं, तो वही हमारा बेसिक मेथड फिर तो हमको पता ही है। इसका मतलब ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स वन माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन वाई वन, इस पूरे को इधर लेके आ जाते हैं, माइनस या प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू वन। और हमारा दूसरा क्या है, देखो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, तो एम एक्स ये y को इधर लेकर आ गया माइनस वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये आ गया। अब कॉरस्पॉन्ड कोफिशिएंट कंपेयर कर लेते हैं, अगर एक ही लाइन की इक्वेशन है तो x का कोफिशिएंट इसका क्या है ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स वन, इसका क्या है m, तो ये m आ गया इक्वल टू इसका क्या है, देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन वाई वन, और इसका तो वन था तो वन की वन लिख दिया इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए। सर हाँ बोलिए आपने बोलिए। एक्स का कोएफिशिएंट लेते समय एक्स भी लिया है। अरे बेटा गलती से लिया, ए स्क्वायर अपॉन एक्स वन एम, ठीक है यही है ना। अब देखिए मेरे पास देखो चैलेंज क्या है, पहली चीज तो क्या है पी एक्स वन वाई वन, ये कहाँ पर लाई करता है, ये हमारा इलिप्स पर लाई करता है। मैंने क्या है एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी एक्स वन वाई वन, इस नॉर्मल का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी एक्स वन वाई वन है, जो कि मेरा इलिप्स पर लाई करता है। मेरे पास चैलेंज क्या है कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में c को है m की फॉर्म में आइडेंटिफाई करना है, c जो पूरा है वो m की फॉर्म में आ जाए। अब कैसे भी लाऊं मैं उसको, तो देखिए कैसे आएगा। सबसे पहला तो मैं क्या करता हूँ ना, इन दोनों को कंपेयर करता हूँ, फर्स्ट और सेकंड को। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये थर्ड है, ठीक है। देखते हुए चलिए, ये अकेला नॉर्मल की इक्वेशन है जो थोड़ी सी टफ पड़ती है निकालना। ओहो, क्या हो गया, बाय बाय फर्स्ट एंड सेकंड, देखते जाइए। मैं इन दोनों को जैसे मैं जानता हूँ x1 और y1 जो है। अच्छा पहले तो ये भी देखिए भाई, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मुझे c निकालना था। अगर मैं c यहाँ से निकालता हूँ
मैं इसको कंपेयर करूं या सी, तो सी मेरे पास, अगर मैं इसको इससे कंपेयर करता तो सी मेरे पास क्या आता, देखना, सी मेरे पास आता बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इससे और इसको कंपेयर कर रहा हूँ मैं, बी स्क्वायर माइनस ए अपॉन ए स्क्वायर और इंटू एम, और ये x1, यहाँ पर ये x1 मेरे पास m की फॉर्म में नहीं है, और मेरे को x1 अच्छा मेरे को p x1 y1 ये दिया नहीं जाएगा, मेरे को केवल m दिया जाएगा और मुझे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है। तो ये x1 y1 तो ये तो मैंने माना है ना, मेरे को इसको m की फॉर्म में लेके आना है किसी भी करके, तो ये m की फॉर्म। अच्छा अगर इधर से भी निकालता तो c मेरे पास, अगर इन दोनों से भी निकालता तो c मेरे पास क्या आता, c मेरे पास आता बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ये y1 अपॉन बी स्क्वायर, यहाँ पर भी ये y1 नहीं था। तो इसका मतलब मेरे पास पहला चैलेंज तो है कि मैं y1 या x1 इन दोनों को m में रिप्रेजेंट कर दूं। अब वो मेरी इच्छा है, मैं किसको करना चाहता हूँ, या तो y1 को या फिर x1 को, किसी भी एक को मुझे m में रिप्रेजेंट करना है। अब उस m में रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे पास, अब मैं जो टेक्निक लगाऊंगा वो देखिए, मैं क्या करता हूँ ना, फर्स्ट और सेकंड को लेता हूँ, तो मेरे पास फर्स्ट और सेकंड से अगर मैं निकालता हूँ तो मेरे पास x1 क्या आ जाएगा, नहीं सॉरी y1 जो मेरे पास आएगा, तो ध्यान से देखना, बी स्क्वायर x1 m अपॉन ए स्क्वायर, यही आएगा, ठीक। और अब मुझे पता है नाउ बोथ p x1 कॉमा y1 x1 कॉमा y1 लाइज ऑन एलिप्स, जो कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है। तो अगर ये सेटिस्फाइड रखते हैं तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ, तो ये x1 का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1, देखो y1 की जगह मैं ये रखूंगा ताकि x1 की वैल्यू आ जाए, ठीक है ना। चलो पहले y1 का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, या फिर x1 का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 की जगह ये वैल्यू रखना हो, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, b की पावर 4 x1 का स्क्वायर m स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और a की पावर 4 भी है साइमल्टेनियसली, बेटा ये a की पावर a स्क्वायर में, इसकी भी पावर a की पावर 4, ये बी स्क्वायर से तो ये बी स्क्वायर ये तो गया, तो मेरे पास क्या आया, x1 का स्क्वायर ये 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर x1 स्क्वायर m स्क्वायर अपॉन ए रेज टू द पावर 4, और ये मेरे पास कितना है यहाँ से x1, देखिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे एलसीएम ले रहा हूँ उसका, अच्छा इक्वल टू 1, तो एलसीएम भी ले रहा हूँ और इधर डिवाइड भी कर रहा हूँ, तो ये मेरे पास x1 का स्क्वायर ये आएगा a की पावर 4 अपॉन, और ये आएगा इधर मेरे पास ये x1 कॉमन चला गया ना, ये x1 तो कॉमन आ गया था ना, b की पावर 4 m या b स्क्वायर से b स्क्वायर m स्क्वायर, ये b से ये b स्क्वायर के पावर 4 की स्क्वायर से कैंसिल हो गया था, a की पावर 4, और ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर m स्क्वायर, तो x1 मेरे पास कितना आ गया, प्लस माइनस अंडर रूट, तो a स्क्वायर a की पावर 4 पर लगेगा स्क्वायर, तो ये तो a स्क्वायर ही बाहर निकलेगा अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर, ये मेरे पास x1 आ गया, यस ये मेरे पास x1 आ गया, मैं स्क्रीन क्लियर कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मेरे पास x1 तो आ चुका है, ठीक है ना। अब मैं इस वाले में x1 की वैल्यू रख के c को कंपेयर करा लूंगा, इसको और इसको कंपेयर करा लूंगा, तो c की मेरे पास वैल्यू आ जाएगी, तो मैं स्क्रीन क्लियर कर रहा हूँ, मेरे पास क्या था, ए स्क्वायर अपॉन एम x1 इक्वल टू ए स्क्वायर एम x1 इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन y1 इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन सी। अब मैंने x1 को कंपेयर कन्वर्ट कर लिया है m में, तो बाय फर्स्ट एंड थर्ड, तो जैसे ही मैं इसको कंपेयर करूंगा तो देखिए c मेरे पास कितना आएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू x1, और x1 की वैल्यू तो अभी निकाली है, तो ये प्लस माइनस x1 की वैल्यू रखना मल्टीप्लीकेशन एक्स, तो ये ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और अपॉन में ए स्क्वायर, ये स्क्वायर से ए स्क्वायर गया, मेरे पास सी कितना आ गया, सी आ गया मेरे पास प्लस माइनस
बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये एम स्क्वायर, ये आ गया। नाउ अब मेरे पास मैं लिख सकता हूँ नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो कि मैंने क्या ली थी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। मेरे पास क्या आ गया, y इक्वल टू एम एक्स और ये c की जगह प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर, ये है मेरे पास। अब देख लीजिए यहाँ पे, अगर मैं आपको सिंपली m दे देता हूँ ना, तो नॉर्मल की इक्वेशन आप सिंपली निकाल सकते हो। भक्ति क्लियर है? उदय, संस्कृति, अरविंद, हाँ सर। हाँ सर क्लियर है। अमय, 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 आज शायद अमय क्लास में नहीं है। चलिए, अगर आपको क्लियर है तो फिर अब मेरा प्रश्न आपसे, ये इक्वेशन आ गई है, इस इक्वेशन को याद रखना है। यस, तो पहले तो मैं स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ, मेरे को तो खैर याद ही है। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर। देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात, एम स्लोप में टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस, ये आपका होता है अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर गलती करते हैं कई बार बच्चे, क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये एम स्क्वायर यहाँ पर इसका कोफिशिएंट है, यहाँ पर एम स्क्वायर इसका कोफिशिएंट है। ये गलती मत कर देना, बहुत बड़ी गलती करते हैं बच्चे कई बार, ये मत कर देना गलती से भी। मेरा प्रश्न आपसे वैसे था, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि भाई एलिप्स की इक्वेशन तो चलिए आ गई, मेरा आपसे ये प्रश्न है कि एक एम के रिगार्डिंग दो नॉर्मल आ रहे हैं, इसका मतलब सेम नॉर्मल के सेम ही स्लोप के दो नॉर्मल एग्जिस्ट करते हैं। ये रहा एलिप्स आपका, ठीक है ना। अगर इसकी एक्सिस की ही बात करी जाए तो ये सपोज ये आपकी एक्स एक्सिस हो जाए, सॉरी वाई एक्सिस, सपोज ये आपकी वाई एक्सिस हो जाए। अब एक ही स्लोप के दो नॉर्मल कैसे हो रहे हैं बताइए, एक ही स्लोप के दो नॉर्मल कैसे हैं? भक्ति, ओ भक्ति, भक्ति, हाँ सर। एक स्लोप के दो नॉर्मल कैसे आ रही हैं? सपोज एक नॉर्मल ये आ गया m का, सपोज ये एक नॉर्मल है, तो दूसरा कहाँ होगा, दूसरा कहाँ होगा, दूसरा कहाँ होगा? नहीं पता। उदय, उदय, सर नहीं पता। नहीं पता। पर दो नॉर्मल तो है, एक ही m के रिगार्डिंग दो नॉर्मल आ रहे हैं, इतनी बात तो पक्की है, आ तो दो नॉर्मल रहे है ना। आपको नहीं पता? यस दीदी, ओ दीदी। सर वो नॉर्मल फोकस से पास होता है ना? किससे किससे पास होता है? फोकस है। रे स्टूपिड, ऐसा थप्पड़ दूंगा ना। एलिप्स में कोई भी नॉर्मल फोकस से पास नहीं होता, केवल ये एक्स एक्सिस को छोड़ के, क्योंकि ये एक्स एक्सिस खुद आपकी वर्टेक्स पर नॉर्मल है। यस, वर्टेक्स पर नॉर्मल की अगर मैं बात करूं ना, यहाँ पे देखो बेटा ध्यान से, ये तो इस बेवकूफ ने ऐसी बात बोल दी जो पहले ही बता दी मैंने, वरना आगे आती है बात। ये वर्टेक्स है आपकी, ये वर्टेक्स पर अगर टेंजेंट खींचूंगा तो ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री खुद आपकी ये वर्टेक्स पर आपका नॉर्मल होता है। यही एक ऐसा नॉर्मल है जो फोकस से पास होता है, अदरवाइज एलिप्स में कोई भी नॉर्मल आपका फोकस से पास नहीं होता। अब क्या बात करूं तुमसे, तुम तो बिल्कुल कंट्रोवर्शियल बात बोल रही हो। नहीं सर, वो क्या होता है ना, हम इलिप्स पर एक स्लोप की दो टेंजेंट खींच सकते हैं, तो दोनों टेंजेंट से नॉर्मल का स्लोप तो एक ही हो जाएगा ना सर। अरे तो भाई मैंने आपसे ये पूछा है कि वो दोनों नॉर्मल होंगे कहाँ का। अगर सेम स्लोप की टेंजेंट की बात करेंगे तो एक टेंजेंट तो ये आ जाएगी, सिमिलरली दूसरी टेंजेंट इधर आ जाएगी। देखिए नॉर्मल क्या होगा, देखो भक्ति ध्यान से, सपोज बेटा एक नॉर्मल ये है, सपोज यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, टेंजेंट में भी और नॉर्मल में भी, तो दूसरा नॉर्मल यहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है, और ये दोनों पैरेलल भी होते हैं। पैरेलल तो होंगे ही, m की वैल्यू सेम है, तो आप देख सकते हो ना। अगर ये आपका, क्योंकि ये अगर आपका, अगर मैं प्लस लेता हूँ तो अगर ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है ना, तो दूसरा y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी है। y इज इक्वल टू एम एक्स बीच में कहीं होगा, तो एक नीचे की तरफ शिफ्टिंग है, एक ऊपर की तरफ शिफ्टिंग है, तो ये दोनों पैरेलल है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला अगर मैं इधर नॉर्मल खींचता हूँ
तो यही पोर्शन मुझे, इसका सिमेट्रिक पोर्शन ये वाला है, ये वाला। इसका सिमेट्रिक पोर्शन ये नहीं है, यस ये नहीं है। इसका सिमेट्रिक, ये दोनों सिमेट्रिक पोर्शन है, और ये सिमेट्रिक पोर्शन है। मतलब अगर x अगर मैं इतना बढ़ाऊंगा तो y मेरा इतना बढ़ जाएगा। ये x देखो, x इतना लिया, y इतना बढ़ गया, इधर भी x इतना लो, इधर भी y इतना बढ़ जाएगा। तो ये जो सिमेट्रिसिटी वाली बात होती है ना, वो हमेशा अपोजिट क्वाड्रेंट में ही एलिप्स में जो होती है वो डेवलप होती है। इस वजह से अगर एक यहाँ पर है तो दूसरा यहाँ पर होता है। यही रीजन है कि इसके जो दो नॉर्मल हैं वो हमेशा जो सेम नॉर्मल होंगे, सेम स्लोप के नॉर्मल हमेशा अपोजिट क्वाड्रेंट में आएंगे। क्लियर है भक्ति? हाँ सर। ठीक है ना, मैं लिख देता हूँ यहाँ नोट डाल के, नोट these both normal of same slopes, टेंजेंट पर भी एप्लीकेबल है ये, आर ऑलवेज इन opposite quadrant। ठीक है, अगला देखते हैं भाई, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। दीदी, ओ दीदी, हाँ क्या होगा, क्या होगा? x1 y1 का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट was क्या थे? p x1 y1, यही था, बोलिए। हाँ वेयर हमारे पास जो इक्वेशन आई थी, मैं वो इक्वेशन लिख रहा हूँ, जो कंपेयर करने पे इक्वेशन बनी थी, वो बनी थी हमारे पास a स्क्वायर m x1 इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन y1। एक बनी थी हमारे पास p स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन c। हालांकि अब इसका रोल नहीं है, इसका रोल c तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया, m और x को आइडेंटिफाई करना है। एंड x1 हमारे पास कितना आया था, प्लस माइनस a स्क्वायर अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर b स्क्वायर, ये आया था हमारे पास, ये हमारे पास आया था। प्रमोद सर आ गए शायद क्लास में, आ गए। नमस्ते प्रमोद सर। भाई मैं यहाँ पे सारे बच्चों को बताना चाहता हूँ, अब प्रमोद सर जो हैं हमारे इचलकरंजी ब्रांच के जो हैं वो कैशियर हैं, सारा जो काम है वो वही देखते हैं वहाँ पे। और इनकी सबसे खास बात मैं अभी आपको बताऊँ, अभी ये कोरोना को जो है वो बीट करके आए हैं। कोरोना पॉजिटिव आए थे बीच में, मैंने इनको कॉल भी किया था उस वक्त, हालांकि मुझे भी नहीं पता था, जब ये ठीक हो गए तब मुझे पता पड़ा। सर अभी कोरोना को बिल्कुल ठीक होकर के कोरोना से अभी लौटे हैं और बिल्कुल अच्छे से। बहुत बहुत मुबारकबाद सर आपको उस चीज के लिए। थैंक यू सर। चलो बेटा, आप सब साथ में हो इसलिए कुछ नहीं होगा मेरे को। यस सर, बिल्कुल हमारी सारी की सारी दुआएं आपके साथ है। और आप तैयार रखिएगा सर, थैंक यू सर। जब भी सेंटर पे आते हैं सर, छोटी सी पार्टी आप जरूर दीजिएगा, आपकी रिकवर पार्टी ये वाली। जरूर जरूर, छोटी सी नहीं, ग्रैंड करेंगे, ग्रैंड पार्टी करेंगे। चलिए सर, ये लेक्चर रिकॉर्डिंग पर है, सारी बातें रिकॉर्ड पर चली गई अपनी। चलिए खैर, चलो बेटा इधर हाँ देखो बेटा, ये x1 आ चुका था, मैं इसको और इसको कंपेयर कर रहा हूँ, दैट इज फर्स्ट एंड सेकंड। ये सारे रिजल्ट बेटा याद होने चाहिए। देखिए इसको कंपेयर में जैसे ही करूंगा, ये y1 इक्वल टू b स्क्वायर x1 इंटू m अपॉन a स्क्वायर। देखो बेटा क्या आएगा, b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, और ये x की वैल्यू ये यहाँ पर ये है, प्लस माइनस a स्क्वायर अपॉन अंडर रूट, कुछ है तो नहीं, m रह गया है m, और ये a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर b स्क्वायर। क्या आया मेरे पास, y1 मेरे पास आया है प्लस माइनस a स्क्वायर से a स्क्वायर गया, b स्क्वायर m अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर b स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है ना, x1 तो ये रहा और y1 ये रहा, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो p आया है हमारे पास, वो क्या आया है हमारे पास, आया प्लस माइनस a स्क्वायर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर b स्क्वायर, कॉमा प्लस माइनस b स्क्वायर m अपॉन अंडर रूट
ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर और ये बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात, अगर आप दे पाए, कुछ बच्चे शायद सोच भी रहे होंगे, देखिए अगर इधर से प्लस लेना है तो इधर से भी प्लस लेना है, इधर से माइनस लेना है तो इधर से माइनस लेना है। तो देखिए क्या सिमेट्रिसिटी बन रही है, ये आ गया हमारे पास क्वाड्रेंट। दोनों एक साथ प्लस हैं, दोनों एक साथ प्लस हैं तो इस क्वाड्रेंट में, दोनों एक साथ माइनस है तो इस क्वाड्रेंट में। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। देखिए 2 पॉइंट आएंगे हमारे पास स्लोप, एक ही स्लोप के एम के रिगार्डिंग 2 हमारे पास पॉइंट आएंगे और 2 अलग अलग एलिप्स आएंगे, 2 अलग अलग नॉर्मल भी आएंगे। एक तो इस क्वाड्रेंट में रहेगा, एक इस क्वाड्रेंट में। हो गया अपोजिट क्वाड्रेंट? क्यों भक्ति, अपोजिट क्वाड्रेंट हो गया? हाँ सर। ये हमारा कब था, जब m पॉजिटिव है। यही अगर हमारा m नेगेटिव हो जाता है तो देखो ये तो है प्लस माइनस, ये तो है प्लस माइनस और ये हो जाएगा माइनस प्लस, मतलब प्लस माइनस और माइनस प्लस, इधर से प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा। x प्लस वाई माइनस कहां पर होता है, x प्लस वाई माइनस, ये वाला क्वाड्रेंट आ गया। और यही हमारा माइनस प्लस मतलब x माइनस वाई प्लस, ये हमारा ये वाला क्वाड्रेंट आ गया। दोबारा अपोजिट हो गए क्यों भक्ति, हो गए अपोजिट? हाँ सर। याद रखिएगा, अगर आप कम से कम देखिए स्लोप फॉर्म में, ये तो आप याद रखिएगा, क्योंकि अगर आपने, मैं स्क्रीन क्लियर कर रहा हूँ, अगर आपने ये चीज नहीं याद रखी और अगर आपको, अगर आप ये फॉर्मूला याद रख लो तो स्लोप फॉर्म का, तो वेल एंड गुड है। और मैं तो कहूंगा कर ही लीजिए भैया, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम अपन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर बी स्क्वायर। मैं तो आपको कहूंगा कि, आपको सजेस्ट करूंगा कि कर ही लीजिए, आपके लिए बेटर है। अदरवाइज नहीं अगर आपने किया तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो मैंने अभी अभी डेरिवेशन किया वो पूरा करना पड़ेगा। मान लो भाई y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, ऐसे मान लो, और x1 y1 पर आप जो नॉर्मल की इक्वेशन आती है वो तो खैर सबको याद रहेगी, ए स्क्वायर एक्स अपॉन x1 माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन y1 इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इससे फिर कंपेयर करना पड़ेगा आपको, और फिर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी भी आपको इससे कंपेयर करने पड़ेंगे, वो अब आपके ऊपर है। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी तो खैर मैं, सॉरी पॉइंट ऑफ टेंजेंसी क्या, सॉरी पॉइंट ऑफ नॉर्मल, वो तो मैं नहीं कहूँगा आपको, क्योंकि ये अगर आ गया ना एक बार, तो आपका जो नॉर्मल की इक्वेशन है ये वाली मान के x1 y1 पे, इससे कंपेयर करके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो आप निकाल लेंगे। गलत फॉर्मूला याद करने से तो अच्छा है कि छोटा सा डेरिवेशन करके परफॉर्म कर लो इजीली। मगर ये नॉर्मल फॉर्म तो आप याद रख लीजिएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंटली बहुत यूज होती है। किसी बच्चे का मैसेज आया था, लेट मी चेक द मैसेज, यस सर, चलिए क्लियर है, मतलब मिला के लावण्या को क्लियर है। ये है हमारा आज का। अच्छा, अब अगर मैं दूसरी बात करता हूँ, लेट शिफ्टेड इलिप्स की बात भी कर लेते हैं थोड़ा। देखिए शिफ्टेड इलिप्स की अगर अपन बात करें ना बेटा, शिफ्टेड, मैं शिफ्टेड की बात कर रहा हूँ, ट्विस्टेड नहीं है, शिफ्टेड इलिप्स। लेट इलिप्स, ये मेरे पास x माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, y माइनस के का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। प्रणव प्रताप पाटिल, यस बोलिए प्रणव, आपने हाथ हैंड रेस किया है, बताइए। देन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन स्लोप फॉर विथ स्लोप m क्या होगी? x माइनस एच को तो हम लेंगे कैपिटल X, किसी बच्चे का मैसेज आया फिर से, गलती से हो गया, चलिए ठीक है, y माइनस के इक्वल टू हो गया कैपिटल Y। तो हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस कैपिटल Y स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और स्लोप ऑफ नॉर्मल हमारे पास क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एम एक्स, एम तो आपको गिवन है, प्लस माइनस एम बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एम इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर बी स्क्वायर। ये हो जाएगी हमारे पास। और यहाँ पर अगेन y की जगह फिर से क्या रख दीजिए, y माइनस के इक्वल टू एम एक्स माइनस एच प्लस माइनस एम बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर बी स्क्वायर। यही अगर मैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की बात करूँगा, ऑफ कॉन्टैक्ट, दीदी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होंगे, पी x1 y1 क्या होंगे दीदी, क्या होंगे? x1 को x माइनस एच से रिप्लेस करेंगे, y1 को y माइनस के। x माइनस एच को, मतलब कुल मिलाकर के जो कोऑर्डिनेट पहले होंगे, पहले आपका x कोऑर्डिनेट जो था वही आपका x माइनस एच हो जाएगा। तो वो कितना आया था, प्लस माइनस, वो कोऑर्डिनेट हमारे पास आया था ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर बी स्क्वायर, ये प्लस के हो जाएगा।
क्योंकि ये कोऑर्डिनेट आपका कैपिटल एक्स है, तो स्मॉल एक्स क्या हो जाएगा, तो ये कैपिटल एक्स इक्वल टू दिस है, कैपिटल एक्स इक्वल टू ये इतना इतना था, तो ये स्मॉल एक्स आपका प्लस एच हो जाएगा, और यही आपके पास प्लस माइनस ये था आपका मेरे हिसाब प्लस से। एच होगा ना, क्या के लिखा है? हाँ 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 बेटा, सॉरी 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 सॉरी, ये प्लस एच होगा, ठीक है ना। ये पूरा पूरा एक्चुअली यस, ये भी थोड़ा सा, ये पूरे के साथ नहीं है, लिखने में भी थोड़ा, लिखने के हिसाब से भी बच्चे गलती कर देते हैं। ये प्लस माइनस ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एम स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये एक साथ है, और ये प्लस एच है, जो भी कोऑर्डिनेट होगा उसमें एच ऐड हो जाएगा, ये है इसका मतलब। बच्चे एच अंदर लिखते हैं और बाहर प्लस माइनस पूरा लिख देते हैं, वो नहीं करना है। सिमिलरली प्लस माइनस, ये हमारे पास था एम स्क्वायर, आई थिंक यस एम बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर, और ये था प्लस के, ये होगा हमारा कुल मिला के शिफ्टेड है, कोऑर्डिनेट भी शिफ्टेड हो जाएगा। क्लियर है उदय, पार्थ, भक्ति, संस्कृति? हाँ सर क्लियर है। हाँ सर। कुल मिलाकर के कुछ भी नहीं करना है, जो भी एक्स कोऑर्डिनेट आएगा उसे शिफ्ट कर देना। मगर एक और मैं आपको ध्यान से अगर बात देखें कि ये जो शिफ्टिंग वाला कंसेप्ट है ना, हम केवल नॉर्मल की फॉर्म में ही लगाते हैं, पॉइंट फॉर्म में मत लगा देना शिफ्टिंग करके, गलती से भी ये मत कर देना कि पॉइंट फॉर्म में अगर शिफ्टिंग लगा दो, ये मत कर देना गलती से भी, पॉइंट फॉर्म में शिफ्टिंग लगाती है आंसर गलत हो जाता है। उसका रीजन है, ज्योमेट्रिकली रीजन है। क्या क्या रीजन हो सकता है कि ये हमारे पास नॉर्मल की एक्चुअल इक्वेशन है, सपोज ये px1y1 है, अगर मैं यहाँ पर नॉर्मल की इक्वेशन खींचता हूँ तो और इसको अगर मैं शिफ्ट कर देता हूँ, और इसको अगर मैं यहाँ किसी पॉइंट पे, ये ओरिजिन है, यहाँ पर अगर किसी पॉइंट पे ये शिफ्ट कर दिया एलिप्स, तो यहाँ पर तो मेरे पास कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, ओरिजिन एज इट इज यहाँ पर चला गया मेरे पास। ये px1y1 मेरे पास यूज में भी नहीं आया। अगर मैं मेरे को m दे देते हैं तो m देने पर मुझे ये थोड़ी ना पता करना है कि px1y1 मुझे पता ही नहीं है, तो यहाँ पर अगर मुझे में शिफ्ट करके मेरे पास लाइन भी एज इट इज शिफ्ट हो जाती है। मगर जब पॉइंट फॉर्म की बात आती है ना, ये पॉइंट फॉर्म, यहाँ पर तो आप इस पॉइंट पर जो थे वो नॉर्मल की इक्वेशन निकाल के बैठे हुए हो, और जैसे ही ये इधर शिफ्ट हुआ है, आपको अब ये पॉइंट बदल चुका है जिसपे आपने नॉर्मल निकाला है। तो अब अगर इसी तरीके से करना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा, पहले ये पॉइंट को भी शिफ्टिंग के बाद आपको कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे कि आफ्टर शिफ्टिंग इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, फिर कर दो आप वैसे, फिर तो चल जाएगा। मगर ऐसे मत कर देना, सपोज अगर आफ्टर शिफ्टिंग आपने इसके कोऑर्डिनेट निकाल दिए, फिर तो वही y माइनस के को आप कैपिटल Y ले लो, स्मॉल x माइनस एच को कैपिटल x ले लो, फिर तो आप कर सकते हो बिल्कुल उसी तरीके से। क्या, ए स्क्वायर एक्स अपॉन x1 माइनस वाई बी स्क्वायर y अपॉन y1 इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर तो कर सकते हो आप ऐसे। मगर उसमें फिर आपको ये पॉइंट भी निकालने पड़ेंगे जो आपने शिफ्ट किए, वरना कर मत देना इस तरीके से, बहुत बड़ी गलती, ब्लेंडर मिस्टेक हो जाएगी। कई बार मैंने देखा है बच्चों को इस तरीके की मूर्खता करते हुए, और ये सबके साथ बता रहा हूँ, केवल एलिप्स की लिए ही नहीं, पैराबोला के लिए नहीं, इवन सर्किल पे भी हमने नहीं किया था। चलिए नेक्स्ट, अगला हम देखते हैं, हमारे पास है यस इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल। डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन देख लेते हैं, क्या होता है डायरेक्टर सर्कल। भक्ति, व्हाट इज डायरेक्शन सर्कल? भक्ति, हाँ सर। क्या होता है डायरेक्टर सर्कल, क्या होता है? नहीं पता? हाँ भाई पर नहीं पार्थ, पता। शाबाश पार्थ, ओ पार्थ, इसको डायरेक्टर सर्कल बोलते हैं। हाँ क्या होता है? टेंजेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री, सॉरी शाबाश, 90 डिग्री होता है। सही है, यही है। द लोकस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वेयर द टेंजेंट drawn are always perpendicular। ये सर्कल में भी आया था, पैराबोला में भी आया था परपेंडिकुलर, और ये एलिप्स में भी आ गया, और ये आगे हाइपरबोला में भी आएगा। मैंने तुमसे सर्कल में भी पूछा था भक्ति,
सर्कल में तो खैर तुम्हें नहीं पता होगा, अगर मैंने तुमसे उधर भी पूछा था पैराबोला में, तब भी तुम्हें नहीं आया था। पैराबोला का डायरेक्टर सर्कल क्या होता है? क्यों भक्ति? क्यों भक्ति? पैराबोला का डायरेक्टर सर्कल क्या होता है? y² = 4x।